आज वर्ग 10 प्रश्नावली 14.2 जिसमें कि हम लोग को बहुलक पढ़ना है। और गला खराब होने की वजह से आवाज़ मेरी थोड़ा स्पष्ट नहीं आएगी, फिर भी चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है जिसको आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल यानी कि घंटों में दिया है कि सूचना देते हैं। जीवन काल घंटों में 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100 और 100 से 120 दिया हुआ है। ये हमारा वर्ग अंतराल दिया है। क्या दिया है? वर्ग अंतराल दिया है। और नीचे जो दिया है वो बारंबारता है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाना शुरू करते हैं, हल करना शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें पहले हम वर्ग अंतराल को किताब से अपने कॉपी पर उतारते हैं, जो कि है 0 से 20, 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, 100 से 120। ये हमारा वर्ग अंतराल दिया हुआ है। क्या है? हमारा क्वेश्चन में जो वर्ग अंतराल दिया है उसको हम उतार लिए हैं। उसके बाद बारंबारता दिया है जो कि है 10 है, 35 है, 52 है, 61 है, 38 है, 38 है, उसके बाद है 29। ये हमारा बारंबारता दिया हुआ है। इसमें हमको सिर्फ बहुलक ज्ञात करना है। एक नंबर जो क्वेश्चन था इसमें, उसमें बहुलक और माध्य दोनों ज्ञात करना था, लेकिन इसमें सिर्फ बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमको बहुलक वर्ग निकालना होता है। तो चलिए हम सबसे पहले बहुलक वर्ग देखते हैं कि कितना होगा। बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग कौन होता है? जो सबसे अधिक बारंबारता वाला वर्ग होता है। क्या होता है? सबसे अधिक बारंबारता वाला वर्ग कौन वर्ग होगा? सबसे अधिक बारंबारता वाला वर्ग बहुलक वर्ग होगा। तो चलिए देखते हैं सबसे अधिक बारंबारता कौन है। तो इसमें आप देखिएगा तो सबसे अधिक 61 है। क्या है? 61 है। तो 61 के ठीक सामने देखिएगा कौन सा वर्ग है। तो इसके सामने है 60 से 80। तो यही हमारा बहुलक वर्ग होगा। क्या होगा? 60 से 80 हमारा बहुलक वर्ग हो गया। अब जो सबसे अधिक है, यहाँ पे जो सबसे अधिक है इसको हम F1 कहते हैं। जो सबसे अधिक बारंबारता है उसको क्या कहेंगे? F1 कहेंगे। अर्थात बहुलक वर्ग के सामने वाला बारंबारता F1 हो जाएगा। और इसके ठीक ऊपर यानी कि यहाँ पर ये हो जाएगा आपका F0। एक के पहले 0 आता है, उसके बाद F1 के ठीक बाद वाला ही F2 हो जाएगा। F0, F1, F2। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा यहाँ पर लिख लेते हैं हम। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं L। L होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, यानी कि अभी जो बहुलक वर्ग हम निकाले हैं इसकी निम्न सीमा यानी कि इसमें का छोटका। तो कितना है जी? 60 है। L हो गया 60। उसके बाद F0 कितना है?
F0 कितना है, F0 यहाँ पे कितना है 52 है, तो F0 हम लिख लिए 52। उसके बाद F1 कितना है 61 है, तो F1 को हम 61 लिख लिए। उसके बाद F2 कितना है 38 है, तो F2 को हम 38 लिख लिए। और एक और चीज़ की ज़रूरत पड़ती है जो कि H है, तो H बराबर क्या होगा, तो वर्ग अंतराल की लंबाई होता है। H क्या होता है, वर्ग अंतराल की लंबाई होता है, यानी कि 60 से 80 के बीच में कितना का अंतर है, 60 में से 80 के 80 में से 60 को घटाइए 20 का अंतर है, तो यानी कि H हमारा हो जाएगा 20। कितना का अंतर है यहाँ पे भी देख सकते हैं, 20 का ही अंतर है। तो जितना का अंतर होता है वही हमारा H हो जाता है, तो हमारा H हो गया यहाँ पे 20। अब चलिए बहुलक का सूत्र रखकर और बहुलक निकालते हैं। इसका बहुलक बराबर क्या होता है, बहुलक बराबर सूत्र होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना H। ये हमारा बहुलक निकालने का सूत्र होता है। ठीक है, चलिए अब इसका मान रखते हैं। L का, F0 का, F1, F2 और H का मान इसमें रखकर और इसको बनाते हैं। L कितना है 60 है, तो L के जगह पर हम 60 रख दिए, प्लस है तो प्लस किए, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट दे दिए। F1 कितना है 61 है, तो F1 के जगह पर हम 61 रख दिए, माइनस है तो माइनस दे दिए। फिर F0, अब F0 कितना है, देखिए F0 52 है, तो F0 के जगह पर हम 52 रख देंगे, बट्टा है तो बट्टा दे दिए, 2 गुना F1, 2 गुना F1 कितना है 61 है, तो हम 61 रख दिए, माइनस है तो माइनस दिए। फिर F0 यानी कि फिर 52 लिखेंगे, फिर माइनस F2 है तो माइनस F2 कितना है 38 है, तो यहाँ पे हम 38 रख दिए और ब्रैकेट बंद है तो बंद किए H के जगह पर कितना है जी 20 है, तो हम यहाँ पे 20 रख दिए। ठीक है, हमें आशा है कि यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा समझने में। अब देखिए यहाँ पे इस 60 है तो 60 किए, प्लस है तो प्लस, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट। 61 में से 52 को घटाना है, 61 में से 52 को घटाना है, तो घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 11 में से 2 गया 9, बचा 5 5 खत्म, यानी कि 61 में से 52 घटाए तो 9 हो गया। बट्टा है तो बट्टा दे दिए। अब 2 गुना 61 है, तो 61 से 2 में गुना कीजिए, तो 1 में 2 से गुना होगा तो 2 और 6 दूना 12, यानी कि इसको गुना कीजिएगा तो 122 आएगा। माइनस 52 है, आई माइनस 38 है, दोनों का चिन्ह माइनस है, तो जब दोनों का चिन्ह माइनस रहेगा तो दोनों को जोड़ देंगे, तो माइनस 38 गो माइनस 52 गो कितना होगा, तो 8 गो 2 गो 10, 10 के 0 हासिल 1, 3 और 5 8, एक हासिल का 9, यानी कि 90 हो जाएगा। दोनों का चिन्ह माइनस है, तो यानी कि यहाँ पे माइनस लिखेंगे और ब्रैकेट बंद है तो बंद कीजिए, गुना 20 है तो 20 लिखिए, क्योंकि जगह की कमी है यहाँ पे। चलिए दूसरा पेज लिख लेते हैं। देखिए अब हो गया यहाँ पे बराबर, 60 है तो 60, प्लस है तो प्लस, ऊपर 9 हो गया, ब्रैकेट को हटाते हैं। 122 में से 90 को घटाना है, तो घटाइए, 2 में से 0 गया, 2 ही बच जाएगा, आई 12 में से 9 गया, 3 बच जाएगा, यानी कि 122 में से 90 को घटाइएगा तो 32 आएगा। गुना में है 20 है, तो गुना में 20 को लिख दीजिए। अब और आगे थोड़ा आइए, 60 है तो 60, प्लस है तो प्लस, यहाँ पे कुछ कटने वाला दिख रहा है तो इसको कटा दिया जाए। अगर 4 से कटाइएगा तो 4 5 से 20, 4 से कटाइएगा तो 8 चौका 32, 8 बारी में कट जाएगा,
ये 5 बारी में कट जाएगा। अब जो है ऊपर 9 बचा, इधर 5 बचा, तो 5 में 9 से गुना करेंगे तो 45 हो जाएगा। अब बट्टा में इधर बच रहा है 8, तो इसको लिख लिए हम। अब देखिए यहाँ पे बराबर है तो बराबर 60 है तो 60, प्लस है तो प्लस। अब 45 में 8 से भाग देंगे, कितना आ रहा है, तो चलिए 45 में 8 से भाग देते हैं। क्या करना है, 45 में 8 से भाग देना है। 8 पचे 40, घटेगा तो 5 ही कट गया, दशमलव देंगे, 0 पड़ेगा। 8 छक 48, कितना होगा 48। अब चलिए इसको घटाइए, 2 हो गया और ये कट गया। फिर एक और 0 पड़ेगा, 2 मरतबे लगेगा, 8 दूने 16, घटेगा तो 4। फिर एक 0 पड़ेगा, 8 से कितना मरतबे लगेगा 5, 8 पचे 40, यानी कि कितना हो गया जी 5.625। तो हम इसके बदला में क्या लिखेंगे, 5.625, चूँकि 45 में हम 8 से भागा दिए हैं अभी आपके सामने, तो कितना आया है 5.625। अब इसको चलिए इसमें जोड़ते हैं, तो 60 में 5 जोड़िएगा तो 65 हो गया, और 0.625 है तो इसको दे दिए। ठीक है, यही हमारा आंसर होगा। यहाँ पे ये हमारा बहुलक निकल गया। अब जो है हम प्रश्न संख्या 3 लेंगे, इसमें का प्रश्नावली 14.2 बहुलक, इसमें का क्वेश्चन नंबर 2 लेंगे, 3 लेंगे, 2 तो अभी बना है। 3 को देखते हैं, आप स्क्रीन पर इसको देख सकते हैं, जो कि यहाँ पे व्यय दिया है रुपया में 1000 से 1500, 1500 से 2000, 2000 से 2500, 2500 से 3000, 3000 से 3500, 3500 से 4000, 4000 से 4500, 4500 से 5000। ये वर्ग अंतराल दिया हुआ है और यहाँ परिवारों की संख्या अर्थात बारंबारता दिया हुआ है। और इसमें कह रहा है कि इसका बहुलक मासिक निकालना है और माध्य मासिक, यानी कि इसमें बहुलक और माध्य दोनों निकालना है। तो सबसे पहले हम इसमें बहुलक ही निकालते हैं। तो देखिए बहुलक निकालने के लिए सबसे पहले हम वर्ग अंतराल को लिखते हैं, जिसको हम अपने किताब से अपने कॉपी पर उतार रहे हैं। उसमें दिया है कि 1000 से 1500, 1000 से 1500, फिर दिया है 1500 से 2000, 1500 से 2000, फिर है 2000 से 2500, 2000 से 2500, 2500 से 3000, 3000 से 3500, 3500 से 4000, 4000 से 4500 और 4500 से 5000। ये हमारा वर्ग अंतराल दिया है। उसके बाद में जो बारंबारता दिया है क्वेश्चन में, उसको भी उतार लेते हैं। बारंबारता दिया है 24 है, 40 है, 33 है, उसके बाद 28 है, 28 के बाद 30 है, 22 है, 16 है और 7 है। ये हमारा बारंबारता किताब में दिया है, उसको हम यहाँ पे उतार लिए, वर्ग अंतराल को भी उतार लिए। अब हम सबसे पहले बहुलक निकालते हैं। तो बहुलक निकालने के लिए हमें सर्वप्रथम बहुलक वर्ग निकालना होता है कि बहुलक वर्ग कौन सा होगा। क्या निकालेंगे, बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग। तो बहुलक वर्ग बराबर क्या होता है, तो सबसे अधिक बारंबारता वाला वर्ग। क्या होता है, सबसे
अधिक बारंबारता वाला वर्ग। तो देखिए तो सबसे अधिक बारंबारता कौन है इसमें देखिएगा, तो सबसे अधिक बारंबारता हमको लग रहा है कि यहाँ पे 40 है। ठीक है, क्या है 40 है। तो एक ठीक सामने देखिए कौन सा वर्ग है 1500 से 2000। कौन सा वर्ग है 1500 से 2000। 40 सबसे बड़ा बारंबारता है, इसके सामने क्या है 1500 से 2000। यही हमारा बहुलक वर्ग हो जाएगा क्या, तो 1500 से 2000 हमारा बहुलक वर्ग निकल गया। अब देखिए यहाँ पे जो बहुलक वर्ग है इसके सामने अर्थात जो सबसे बड़ा है ये F1 हो जाता है। क्या हो जाता है, F1 हो जाता है। और इसके ठीक जो ऊपर है ये F0 कहलाता है। क्या हो जाता है F0, और इसके बाद जो है ये F2 हो जाता है। ठीक है, जो सबसे बड़ा है F1 हो जाएगा, उसके ठीक ऊपर है F0, उसके नीचा है वो F2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम यहाँ पे सबसे पहले L लिखते हैं। सबसे पहले L लिखते हैं। L हमारा जो है सो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है, यानी कि बहुलक वर्ग जो अभी निकाले हैं, यानी कि सबसे अधिक बारंबारता के सामने वाला जो वर्ग है, इसमें देखते हैं कि सबसे दोनों में छोटा कौन है, यानी कि निम्न वर्ग वर्ग अंतराल का जो निम्न सीमा होता है, यानी कि क्या है इसमें 1500 है, तो L हो जाएगा हमारा 1500। अब देखिए, अब जो यहाँ पे F0, F1, F2 है, इसको भी लिख लेते हैं कि F1 कितना है, तो F1 यहाँ पे 40 है, तो F1 40 लिख लिए। F0 कितना है, तो F0 24 है, तो F0 24 लिख लिए। फिर F2 कितना है, तो F2 33 है, तो F2 हम 33 लिख लिए। ठीक है उसके बाद हम H निकालेंगे कि H कितना होगा। H होता है हमारा वर्ग अंतराल की लंबाई अर्थात वर्ग अंतराल की माप। हम देखेंगे कि इसमें अंतर कितना का है, निम्न सीमा और उच्च सीमा का अंतर कितना का है, तो 1500 या प्लस 500 2000 होता है, यानी कि अंतर कितना का है 500 का अंतर है यहाँ। तो H हमारा कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा अंतर हमारा। 500 का अंतर है तो 500 यहाँ पे H हम लिख दिए। अब चलिए बहुलक का सूत्र लिखते हैं और बनाना शुरू करते हैं इसको। बहुलक बराबर सूत्र क्या होता है, बहुलक बराबर सूत्र होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना H। ये हमारा बहुलक निकालने का सूत्र है। आप लोग इसको याद रखिएगा। बराबर के सामने बराबर देंगे। L कितना निकाले हैं 1500 है, तो L के जगह पर हम 1500 रख दिए। प्लस है तो प्लस दे दिए, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट दे दिए। F1 कितना है 40 है, तो F1 के जगह पर हम 40 रख दिए। माइनस है तो माइनस F0 कितना है 24 है, तो F0 हम 24 रखे। बट्टा है तो बट्टा दे दिए। 2 गुना F1 के जगह पर फिर कितना रखेंगे 40 रखेंगे। माइनस है तो माइनस F0 कितना है 24 है, तो F0 के जगह पर 24। फिर माइनस F2 है तो माइनस F2 कितना है 33 है, तो 33 रखेंगे। ब्रैकेट बंद है तो ब्रैकेट बंद किए। गुना है तो गुना H कितना है 500 है, यानी कि वर्ग अंतराल की लंबाई कितना है 500 है, तो यहाँ पे 500 लिख दिए। उसके बाद अब देखिएगा आप 1500 है तो 1500, प्लस है तो प्लस, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट। और 40 में से 24 को घटाना है, तो 40 में से 24 घटाइएगा तो 16 आ जाएगा। बट्टा है तो बट्टा। 2 गुने 40 यानी कि 40 दूनी 80 हो जाएगा।
अब यहाँ पे आइए, -24 गो और -33 गो दोनों को जोड़ना है। कैसे? दोनों का चिन्ह सेम है, तो 3 और 4 7 हो गया और 3 और 2 5 हो गया, यानी कि कितना आ गया? 57 आ गया। यानी कि -33 गो और -24 गो -57 गो, ब्रैकेट बंद है तो ब्रैकेट को बंद कीजिए, गुना 500 है तो 500 लिखिए। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 1500 है तो 1500 लिखिए, प्लस है तो प्लस, ऊपर 16 है, अब बट्टा में इसको घटाइए। 80 में से 57 को घटाना है, तो यहाँ पे 10 में से 7 गया 3, ई बच गया 7, 7 में से 5 गया 2, यानी कि कितना आ गया? 23 आ गया। गुना है 500 है तो गुना 500 लिख दिए यहाँ पे। ठीक है। अब बराबर फिर यहाँ पे देंगे, 1500 है तो 1500, प्लस है तो प्लस। अब ये दोनों को गुना कर देंगे, चूँकि ऊपर है दोनों गुना में है तो गुना कर देंगे। तो 16 में 5 से गुना कर दिए तो 80 हो गया। 2 जीरो है जौरे जौरे, तो इसको भी लिख दिए, यानी कि 8000 हो गया। बट्टा में 23 है तो 23 लिख दिए। ठीक है। अब देखिए 1500 प्लस, अब 8000 में 23 से भाग देंगे, 8000 बट्टा 23 है, तो इसको क्या करेंगे? 8000 में 23 से भाग देते हैं और देखते हैं कि कितना आता है। जितना आएगा उतना मान हम यहाँ पर रखेंगे। तो चलिए 8000 में 23 से भाग देते हैं। 8000 में भाग देना है 23 से। चलिए 3 मरतबे रखते हैं, और 23 3 तिहाई 9 और 2 तिहाई 6, घटाने पर हो जाएगा 1 11 हो गया। फिर अब ई जीरो को यहाँ उतारेंगे। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, कैलकुलेशन यही सब में गड़बड़ होता है, जिसके कारण हम लोग का आंसर नहीं आ पाता है। 110 हो गया। अब यहाँ पे हम कितना 4 मरतबे लग सकता है। 4 3 12 के 2 हाथ में 1, 4 दूना 8 1 9, 92 हुआ। घटाइए, 10 में से 2 गया 8, इधर अब फिर 10 में से और 9 गया 1, ये जो है सो खत्म, यानी कि 18 हो गया। अब ई वाला जीरो पड़ जाएगा यहाँ पे। अब जो है सो यहाँ पे आराम से 7 मरतबे लग सकता है। 7 3 का 21 के 1, हाथ में 2, 7 दूना 14 और 2 16, 161 हो गया। इसको हटाइए, 10 में से 1 गया 9, ये बचा 7, 7 में से 6 गया 1, ये कट गया। कितना हो गया? 19 हो गया। अब जो है यहाँ पे हम दशमलव देंगे तो यहाँ पे एक और जीरो आ जाएगा। अब यहाँ पे कितना मरतबे हम लगाते हैं? 8 मरतबे लगाते हैं, आराम से करिए। 8 3 का 24 के 4, हाथ में 2, 8 दूना 16 और 2 18, कितना हुआ? 184। घटाइएगा तो 6 हो गया। चलिए अब पुनः एक और जीरो उतर जाएगा इस पर, क्योंकि दशमलव तो हम यहाँ दे दिए। अब कितना जीरो उतार सकते हैं? अब यहाँ पे कितना मरतबे लगाते हैं? 3 मरतबे लग जाएगा। 3 तिहाई 9, 2 तिहाई 6, क्योंकि लगभग मान। ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ गया हमारा? 347.83, 347.83। इसको लिखते हैं यहाँ पे। हाँ, अब इसमें भाग दिए तो कितना आ गया? 347.83। अब ये दोनों को जोड़िए, 1500 और इसको चलिए जोड़ते हैं। 1500 में जोड़ना है 347.83 को। यहाँ पे कुछ नहीं है तो दशमलव जीरो कीजिए। 3 है तो 3, 8 है तो 8, दशमलव अपने स्थान पे। 7 का 7, 4 के 4, 5 3 8, 1 के 1, कितना आ गया? 1847.83। कितना आ गया? 1847.83, यानी कि दोनों को जोड़ दिए तो आ गया 1847.83, जो कि बहुलक आ गया। इसके बाद में हमको माध्य निकालना है,
तो माध्य निकालने के लिए आ जाते हैं अपने पुनः इस आंकड़ा को देखते हैं। यहाँ पे हमारा वर्ग अंतराल दिया हुआ है, बारंबारता दिया हुआ है। माध्य निकालने के लिए हमारा अगला कॉलम होता है वर्ग चिन्ह का, तो हम वर्ग चिन्ह निकालते हैं। क्या? वर्ग चिन्ह निकालते हैं। वर्ग चिन्ह को हम x से डिनोट करते हैं। तो चलिए वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं। तो वर्ग चिन्ह निकालने के लिए हम वर्ग अंतराल में निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़कर और उसमें 2 से भाग देते हैं, अर्थात उसको आधा करते हैं। तो 1000 आ 1500 ये दोनों को जोड़िएगा 2500 हो जाएगा, और 2500 को जब आधा कीजिएगा तो 1250 होगा, यानी 2500 के अधिक 1250। अब यहाँ पे देख लीजिए कि अंतर कितना का है, 500 का है। तो इसमें 500 जोड़ते जाइए। 1200 में 500 जोड़े तो 1700, 50 है तो 50। 17 में 5 जोड़े तो 22, अब 50 है तो 50। 22 में 5 जोड़े तो 27, अब 50 है तो 50। जोड़ते जाइए इसको। 27 में पुनः 5 जोड़िएगा तो 32 हो गया, यानी कि 50 है तो 50, 3250। इसमें फिर 5 जोड़िएगा तो 3750। फिर इसमें 5 जोड़िएगा 4250 हो जाएगा, और इसमें 5 जोड़िएगा तो 4750 हो जाएगा। ये हमारा वर्ग चिन्ह निकल गया। अब चूंकि प्रत्यक्ष विधि से बनाते तो बारंबारता वाला को वर्ग चिन्ह से गुना करके इसमें लिखते एफ निकालते, लेकिन गुना करने में कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा होगा, तो क्यों ना इसको हम कल्पित माध्य से बनाएं। तो चलिए कल्पित माध्य विधि से बनाने के लिए हमें सर्वप्रथम डी निकालना होता है। क्या निकालना होता है? डी, और डी बराबर होता है x माइनस ए। एक्स माइनस ए, तो हम ए कहाँ से लाते हैं? तो इसमें से किसी एक को ए मानते हैं, और सुविधा के लिए हम इसके बीच वाला को ए मानते हैं। 1 2 3 वो इधर से छाटिए, और 1 2 3 वो इधर छाटिए। ये दोनों में से कौनो एगो ले सकते हैं। तो आप चाहे तो 3250 को भी ले सकते हैं, और आप चाहे तो 2750 को भी ले सकते हैं। चलिए हम इसी को ले लेते हैं, इसी को ए मान लेते हैं। ठीक है, इसको ए मान लेते हैं, यानी कि इसको इस सब में से घटाएंगे। x में से अब कितना घटाएंगे? 2750 को सब में से घटाएंगे। तो चलिए 2750 में से ही 1250 को यहीं से शुरू करते हैं। 27 एग्जाम हॉल में बैठे हो, समय कम हो, तो एक ट्रिक का भी उपयोग कर सकते हैं। जहाँ पे आप ए माने हैं वहाँ पे 0 लिखिए, और अंतर कितना का है? 500 का है, तो यहाँ पे लिखिए 500। फिर 500 जोड़िए 1000, फिर 500 जोड़िए 1500। ठीक है, इसी तरह जोड़ते जाइए। नीचा भी 0 के नीचे भी 500, फिर उसके बाद 500 जोड़िएगा तो 1000, फिर 500 जोड़िएगा तो 1500, फिर 500 जोड़िएगा तो हो जाएगा 2000। ये कैसे हुआ? तो यानी कि 4750 में से इसको घटाए तो 2000, 4250 में से इसको घटाए तो 1500, 3750 में से इसको घटाए तो 1000। ये घटाने का एक टेक्निक है, ट्रिक है। अगर समय कम हो और कम समय में बनाना हो तो हम इस तरह से भी बना सकते हैं। ठीक है, ऊपर वाला में माइनस लगा देना है, 0 के ऊपर जो है उसमें माइनस लगा देना है, चूँकि इस छोटा में से बड़ा को घटा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा, और इसके नीचे तो ये सब बड़ा है इसलिए इसमें प्लस ही रह जाएगा। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे गुना हम करेंगे किससे? एफ और डी में। अभी भी थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा हो रहा है, तो क्यों ना हम इसको पग विचलन विधि से बना लें। तो पग विचलन विधि से बनाने के लिए हमें u निकालना होगा। u बराबर होता है d/h, यानी कि d बट्टा h कितना है? 500 का अंतर है, यानी कि वही हमारा h हो जाएगा। इस सब में हम 500 से भाग देंगे। ठीक है, तो उसका भी ट्रिक है। ऐसे भाग दीजिएगा तो कुछ खास टाइम नहीं लगेगा,
अब 1500 में 5 से भागा दीजिएगा तो 3 मरतबे लगेगा, माइनस है तो माइनस। इसमें भाग दीजिएगा तो 2 बारी में कटेगा, माइनस है तो माइनस। इसमें भाग दीजिएगा तो 1 बार में कटेगा, माइनस है तो माइनस लगा दिए। और इसमें 0 से तो 0 ही हो जाएगा। 500 में 500 से भाग देंगे 1 हो जाएगा। 1000 में देंगे तो 2 बारी में हो जाएगा, 1500 3 बारी में। और 2000 को 500 से भाग दीजिएगा तो 4 बारी में। ठीक है। इसका भी ट्रिक यह है कि जहाँ 0 है वहाँ पे 0 लिखिए, इसके ठीक ऊपर 1 लिखिए, 2 लिखिए, 3 लिखिए, इसके नीचे भी 1 लिखिए, 2 लिखिए, 3 लिखिए, 4 लिखिए, जहाँ तक है वहाँ तक लिखिए। और 0 के ऊपर माइनस है तो माइनस लगा दीजिए। इतना ही आएगा, आप कैलकुलेशन करके देखिएगा, इतना ही आएगा। ठीक है। अब क्या करते हैं हम, एफ और यू में गुना करते हैं। एफ गुना यू का अगला कॉलम हमारा आ जाएगा। तो 24 में 3 से गुना कीजिएगा तो 72 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस लगा दिए। फिर 40 में 2 से गुना करेंगे तो 40 दूनी 80 हो गया, माइनस है तो माइनस लगा दिए। 33 में 1 से गुना करेंगे तो 33 ही हो जाएगा, माइनस है तो माइनस लगा दिए। 0 में 28 से गुना कीजिएगा तो 0 ही हो जाएगा। 30 से 1 में गुना कीजिएगा तो 30 ही हो जाएगा। 22 दूनी 44 हो जाएगा। 16 तिया 48 हो जाएगा। और 7 चौका 28 हो जाएगा। ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब क्या करते हैं, हम इसका कुल योग निकालते हैं। क्या निकालते हैं? कुल योग। क्या सभी का कुल योग? नहीं, सिर्फ एफ का कुल योग यानी कि एफ का सिग्मा और ये एफ यू का कुल योग। सिग्मा यानी कि कुल योग। कुल योग को हम क्या चीज़ से डिनोट करते हैं? सिग्मा से। एफ का सिग्मा कितना हो जाएगा? इस सब को आप जोड़िएगा, इस सब को जोड़िएगा तो ये 200 हो जाएगा। आप जोड़ सकते हैं इसको। उसके बाद यहाँ पे आइए, यहाँ पे सिग्मा एफ यू को जोड़ रहा है तो सिग्मा एफ यू लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे तो इतना जो है माइनस में है 3 गो, आ हई 4 गो जौन है तो प्लस में है। तो ये तीनों माइनस वाला को पहले एक जगह जोड़ लीजिए और चारों प्लस वाला को एक जगह जोड़ लीजिए। तो देखिए 2 और 3 कितना हो गया? 5 हो जाएगा। हालांकि हम अलगे जोड़ेंगे इसको, इस पे नहीं जोड़ेंगे। 5 हो जाएगा, इसको लिखते हैं यहाँ पे 2 और 3 5 हो गया। 7 8 15 15 3 18 कितना हो गया? 185। यानी कि -72 गो, -80 गो और -33 गो, ये तीनों को जोड़ दिए तो -185 आ गया। अब चलिए हे चारों को जोड़ते हैं, कितना होगा? 4 8 12 12 8 20 20 के 0 हाथ में 2 3 और 4 7 और 4 11 2 13 और 2 हाथ में का 15, यानी कि 150 हो गया ये। तो चलिए 150 को घटाइएगा तो 35 हो जाएगा। 185 में से 150 घटाइएगा 35 हो जाएगा। क्योंकि बड़ा का चिन्ह माइनस है तो यहाँ पे माइनस, यानी कि कितना आ रहा है? -35 आ रहा है। सिग्मा एफ यू कितना आ जाएगा? -35 आ जाएगा। कैसे आया है? तो है तीनों को आप जोड़े हैं तो -185 आया है, और ये चारों को जोड़े हैं तो 150 आया है। एगो का चिन्ह माइनस है, एगो का चिन्ह प्लस है, तो बड़का में से छोटका को घटाए हैं, यानी कि 185 में से 150 घटाए हैं तो 35 आया है। और बड़का का चिन्ह माइनस है तो यहाँ पे इसका चिन्ह माइनस दे दिए। अब चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। माध्य निकालेंगे, माध्य का सूत्र रख के। चलिए यहाँ पे चूँकि जगह नहीं था, दूसरा पेज लिए हैं। माध्य बराबर सूत्र क्या होता है? माध्य बराबर सूत्र होता है, अगर पग विचलन से बना रहे हैं तो ए प्लस सिग्मा एफ यू बट्टा सिग्मा एफ गुना एच। ठीक है। अब चलिए थोड़ा इसको पहले लिख लेते हैं। सिग्मा
एफ कितना आया है 200 है। सिग्मा एफ यू कितना है -35 है, -35 है। सिग्मा एफ 200 है तो 200 और सिग्मा एफ यू कितना है -35 है तो -35 लिख लिए। उसके बाद में एच लिख लेते हैं। एच कितना है, इसका अंतर कितना है 500 का अंतर है तो एच हो जाएगा 500। और ए कितना है, ए कितना है 2750 माने हैं तो यहाँ पर लिख देंगे ए बराबर 2750। और चूंकि माने हैं तो यहाँ पर लिख देंगे माना। ठीक है, इतना माने हैं। अब देखिए ए के जगह पर हम कितना रखेंगे 2750। ए है तो कितना रखे 2750 प्लस है तो प्लस लिख दिए। अब सिग्मा एफ यू कितना है, सिग्मा एफ यू -35 तो -35 बट्टा है तो बट्टा दीजिए सिग्मा एफ कितना है 200 है तो 200 लिखिए, गुना है तो गुना एच कितना है 500 है तो एच के जगह पर हम लिख दिए 500। चलिए अब इसको कटा दीजिए थोड़ा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। ठीक है, अब भाई 2750 है तो 2750 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब 35 में 5 से गुना कीजिएगा, 35 में 5 से गुना कीजिएगा, चूँकि ऊपर गुना है तो 5 25 के 5 हाथ में 2 5 3 15 2 17 175 हो गया। बाटा में ही बच गया 2 तो बाटा में 2 के लिख दीजिए। ठीक है, अब देखिए ये 2750 है तो 2750 माइनस है तो माइनस 175 में 2 से भाग दीजिए कि कितना आ रहा है, जितना आएगा वो मान को हम यहाँ पर रखेंगे। तो चलिए कितना है 175 में भागा देना है 2 से तो 2 8 16। कैलकुलेशन सामने कर रहे हैं ताकि आप लोग को समझने में दिक्कत नहीं हो। 7 में से 6 गया, एक कट गया, उतरा 5, 2 सत्ते 14 बच गया 1 दशमलव देंगे 0, 2 पचे 10 कट जाएगा। ठीक है, 2 पचे 10 खत्म, यानी कि कितना आ गया 87.5। तो यहाँ पे हम 175 बटा 2 के बदला क्या लिखेंगे 87.5। अभी 87.5 घटाना है, दशमलव दे के 0 देंगे। 10 में से 5 गया 5, ई बचा 9, 9 में से 7 गया 2, ई बचा 4, 14 में से 8 गया 6, ई बच गया 6, ई बच गया 2। कितना आ रहा है 2662.5। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा 2662.5, जो कि हमारा माध्य निकल गया। यही आंसर हो गया। आंसर 2 हो गया, एगो बहुलक निकाल लिए और एक माध्य निकाल लिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, आप इसको स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें दिया हुआ है 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, जो कि प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या अर्थात ये वर्ग अंतराल दिया है। और यहाँ पे राज्य संघीय क्षेत्र की संख्या अर्थात ये हमारा बारंबारता दिया है, जो कि 3 है, 8 है, 9 है, 10 है, 3 है, 0, 0 और 2 है। चलिए इसको हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले इसको हम अपने कॉपी पर उतारते हैं, इस प्रश्न को, जो कि वर्ग अंतराल दिया है 15 से 20 दिया है, 15 से 20 है, 20 से 25 है, 25 से 30 है, 30 से 35 है और 35 से 40 है, 40 से 45 है और 45 से 50 है, 50 से 55 है। यहाँ तक हमारा वर्ग अंतराल
दिया हुआ है किताब में, जिसको हम अपने कॉपी पर उतार लिए। अब इसके बारंबारता को भी उतारते हैं। बारंबारता दिया है 3 है, 8 है, 9 है, 10 है, 3 है, 0, 0 और 2 दिया है यहाँ पे। ये जो है बारंबारता हो गया, ये हमारा वर्ग अंतराल हो गया। इसमें हमें बहुलक भी निकालना है और माध्य भी निकालना है। तो सबसे पहले हम बहुलक निकालते हैं। तो बहुलक निकालने का हमारा पहला कदम होता है बहुलक वर्ग निकालें हम। बहुलक वर्ग कैसे निकलेगा? बहुलक वर्ग कैसे निकलेगा? बहुलक वर्ग बराबर होता है सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग। क्या होता है? सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग होता है। तो देखिए सबसे अधिक इसमें कौन है, देखिएगा तो 10 सबसे अधिक है। सर्वाधिक यानी कि सबसे अधिक। तो 10 के ठीक सामने देखिए कौन सा वर्ग है? 30 से 35 है। क्या है? 30 से 35 है। तो यही हमारा बहुलक वर्ग हो जाएगा, 30 से 35। ठीक है, 30 से 35 हमारा बहुलक वर्ग हो जाएगा। अब बहुलक वर्ग के सामने जो है बारंबारता हमारा, अर्थात जो सबसे बड़ा बारंबारता है, सबसे अधिक बारंबारता है, यही हमारा F1 हो जाता है। और इसके ठीक ऊपर वाला F0 हो जाता है और ठीक F1 के नीचे वाला F2 हो जाता है। जो सबसे अधिक है F1 हो गया, इसके ऊपर जो है सो F0, इसके नीचे जो है सो F2 हो जाएगा। तो चलिए इसको थोड़ा हम लिख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं बहुलक वर्ग की निम्न सीमा जो है, इसको हम L कहते हैं। L अर्थात बहुलक वर्ग जो निकालें, इसकी निम्न सीमा यानी कि छोटका कितना है? 30 है। तो L हमारा 30 हो गया। उसके बाद में यहाँ पे F0, F1 को भी लिखते हैं। F1 कितना है? तो F1 10 है। F1 10 हो गया। F0 कितना है? 9 है। तो F0 9 लिख लिए। F2 कितना है? तो F2 3 है। तो F2 3 लिख लिए। उसके बाद एक और चीज़ निकालना होता है H यानी कि वर्ग अंतराल की लंबाई कितना है? कितना का अंतर है? 5 का अंतर है। तो H हमारा 5 हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए बहुलक का सूत्र लिखते हैं और इसको बनाना शुरू करते हैं। बहुलक बराबर क्या होता है? बहुलक बराबर हमारा सूत्र होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना H। ये हमारा बहुलक निकालने का सूत्र होता है। आप लोग इसको याद रखिएगा। अब हम बराबर के सामने यहाँ बराबर दे दिए। L के जगह पर कितना है? 30 है। तो L के जगह पर 30 रखे, प्लस है तो प्लस, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट दे दिए। F1 कितना है? 10 है। तो F1 के जगह पर क्या रखेंगे? 10 रखेंगे। माइनस है तो माइनस। F0 कितना है? 9 है। तो F0 के जगह पर 9 रखेंगे। बाटा है तो बाटा, 2 गुना F1, 2 गुना F1 कितना है? 10 है। तो फिर F1 की जगह पर 10, माइनस है तो माइनस। F0 का मान 9 है। तो F0 की जगह पर 9, फिर माइनस F2 है तो कितना है? 3 है। तो माइनस 3 रखे, गुना H है। तो H के जगह पर कितना है जी? 5 है। तो यहाँ पे 5 रख दिए। अब देखिए यहाँ पे 30 है तो 30, प्लस है तो प्लस, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट। 10 में से 9 घटाइएगा, कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और 10 गुना 2, 10 दूनी 20, और माइनस 3 गो माइनस 9 गो माइनस 12 गो हो जाएगा। 10 दूनी 20, माइनस 3 गो माइनस 9 गो माइनस 12 गो हो जाएगा। ब्रैकेट बंद, गुना 5 है तो
5 लिखिए। ठीक है, अब देखिए इसके बाद बराबर के सामने हम यहाँ पे बराबर लिखे, 30 है तो 30 प्लस है तो प्लस, ऊपर में 1 है। अब 12 घटाइए 20 में से, 12 घटाइएगा तो 8 हो जाएगा। गुना में है 5 है तो 5 रखिए। ठीक है, 30 है तो 30 प्लस 1 में 5 से गुना कीजिएगा 5 हो गया, बाटा में 8 है तो 8 लिख दिए। ठीक है, अब 30 प्लस, अब 5 में 8 से भाग दीजिए। कहिएगा 5 में 8 से भाग कैसे लगेगा, एकदम लगेगा। 5 में 8 से भाग देना है, 0 मर्तबा लगेगा, यानी कि 5 के 5 दशमलव देंगे, 0 पड़ेगा। 8 छक 48, कितना आ रहा है 0.6। तो हम यहाँ पे 0.6 लिखते हैं। 5/8 के बदला में 0.6। अब 30 में 0 जोड़िएगा तो 30 हो जाएगा, और 0.6 है तो 0.6, 30.6। यह हमारा क्या निकल गया, बहुलक निकल गया। एक आंसर हमारा ये भी हो गया। उसके बाद हमको माध्य निकालना है। अब माध्य निकालने के लिए यहाँ पे वर्ग अंतराल तो है, बारंबारता भी है। अब हमको वर्ग चिन्ह निकालना होता है। अगला कॉलम होता है वर्ग चिन्ह का, वर्ग चिन्ह का। वर्ग चिन्ह को हम x से डिनोट करते हैं। तो वर्ग चिन्ह कैसे निकलेगा, तो इसमें वर्ग अंतराल में जो निम्न सीमा है और उच्च सीमा है, दोनों को जोड़ के उसमें 2 से भाग देते हैं, अर्थात उसको आधा करते हैं। इसको जोड़िएगा, 20 और 15 35 हो जाएगा। अब 35 को जब आधा कीजिएगा यानी कि 2 से भाग दीजिएगा तो 17.5 आ जाएगा। ठीक है, एगो हम निकाल लिए इसका वर्ग चिन्ह। अब देखते हैं कि यहाँ पे अंतर कितना का है। 5 का अंतर है, तो इसमें 5 जोड़ते जाइए। 17 या 5 22.5 है तो 0.5, 22 और 5 27.5 है तो 0.5, 27 और 5 32.5 है तो 0.5। फिर 32 में 5 जोड़िए 37.5, फिर इसमें 5 जोड़िए तो 37 और 5 42.5, 42 में 5 जोड़िए 47.5, 47 में 5 जोड़िए कितना हो जाएगा 52.5 है तो 0.5। ठीक है, ये हम वर्ग चिन्ह निकाल लिए। अब अगर हम प्रत्यक्ष विधि से बनाते हैं इसको, तो बारंबारता गुने वर्ग चिन्ह होगा, एफ होगा। तो गुना करने में थोड़ा ज़्यादा कठिनाई होगा यहाँ पे, इसलिए हम इसको कल्पित माध्य विधि से बनाने की कोशिश करेंगे। कल्पित माध्य विधि से बनाने के लिए हमें डी निकालना होता है, और डी बराबर होता है x माइनस ए। अब देखिए ए कहाँ से आएगा, तो इसमें से किसी को हम ए मान सकते हैं। सुविधा के लिए हम बीच वाला को ए मानते हैं, या आप चाहे तो 32.5 को भी मान सकते हैं, या आप चाहे तो 37.5 को भी मान सकते हैं। हम यहाँ पे 32.5 को ही मान लेते हैं। किसी को मानिएगा, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको हम ए मान लिए, इसको हम ए मान लिए, यानी कि अब सारा x में से कितना घटाना है, सब x में से इसको घटाना है। 32.5 को इस सब में से घटाना है। चलिए, अब घटाने के लिए 17.5 में से 32.5 को घटाइएगा, तो यहाँ पे लिख के घटाइए, या आप एक ट्रिक से घटाइएगा। अगर एग्ज़ाम हॉल में बैठे हो तो आपको यही ट्रिक काम आएगा। समय की चूँकि बचत करना होता है, एग्ज़ाम हॉल में 1-1 मिनट का काफ़ी महत्व होता है। तो जो इसको ए माने हैं वहाँ पे आप 0 लिखिए, और इसके ऊपर कितना का अंतर है, 5 का अंतर है, तो 5 लिखिए। फिर 5 जोड़िए 10 हो जाएगा, फिर 5 जोड़िए 15 हो जाएगा, यानी कि 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। फिर इसके नीचे भी सेम उसी तरह 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौका 20। ठीक है,
जितना का अंतर है उतना हम जोड़ते जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। ऊपर वाला में माइनस लगा देंगे और नीचे वालों को प्लस रहने देंगे। काहे कि छोटा में से बड़ा को घटा रहे हैं तो माइनस आएगा, घटा कर देखिएगा, ठीक है। नीचे 37 में से 32 गया 5 हो गया, 0.5 से 0.5 कैंसिल। 42 में से 32 गया 10 हो जाएगा। 47 में से 32 गया 15 हो जाएगा। 52 में से 32 गया 20 हो जाएगा। क्योंकि ये इससे बड़ा है तो ये प्लस में हो जाएगा, ये सब उससे छोटा है तो ये सब माइनस में हो जाएगा। अब देखिए आप बारंबारता गुने वर्ग चिन्ह डी कीजिएगा। अभी भी कुछ कैलकुलेशन ज़्यादा हो रहा है, मन करे तो आप पग विचलन से निकाल लीजिए। पग विचलन से निकालने के लिए यू निकालना होता है। यू बराबर होता है डी बाई एच, अर्थात डी में एच से भागा देंगे। एच कितना है 5 है, अंतर कितना है 5 है, तो यहाँ पे 5 लिख दिए। यानी कि ये सब में 5 से भाग देंगे। 15 में 5 से भाग देंगे तो 3 मरतबे होगा, माइनस है तो माइनस। 10 में भाग देंगे तो 2 मरतबे में कटेगा, माइनस है तो माइनस। 5 में भाग देंगे तो 1 आएगा, माइनस है तो माइनस। 0 में तो 0 ही हो जाएगा। फिर 5 से 5 में भाग देंगे तो 1, 10 में भाग देंगे तो 2, 5 तिया 15, 5 चौका 20, ठीक है। अब आसान हो गया कैलकुलेशन, अब गुना करने में ज़्यादा कठिनाई नहीं होगा। अब एफ और यू में गुना करना है तो एफ यू हो जाएगा। तो 3 में 3 से गुना कीजिएगा, 3 तिया 9, माइनस है तो माइनस लगा दिए यहाँ पे। फिर 8 में 2 से गुना करेंगे तो 8 दूना 16, माइनस है तो माइनस। फिर 9 में 1 से गुना करेंगे तो 9 एकम 9, माइनस है तो माइनस। 10 में 0 से गुना करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। उसके बाद 3 से 1 में गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा। 0 से 2 में गुना होगा तो 0, 0 से 3 में गुना होगा तो 0, 2 से 4 में गुना होगा तो 8 हो जाएगा, ठीक है। अब हम निकालते हैं कुल योग। क्या निकालते हैं? कुल योग निकालते हैं। क्या निकालेंगे? कुल योग निकालेंगे। तो कुल योग किसका किसका? तो बारंबारता यानी कि एफ का कुल योग को सिग्मा से डिनोट करते हैं। इस सब को जोड़िए आप, तो सब को जोड़िएगा। 8 3 11, 11 9 20, 20 10 30, 30 3 33, 33 2 35 आ रहा है। अब यहाँ पे आइए, एफ यू को जोड़िए, यानी कि एफ यू का सिग्मा कितना हो रहा है। अब देखिए ये तीनों माइनस वाला को एक जगह जोड़िए तो 9 गो 18 गो और 16 गो दोनों को जोड़िए, हो जाएगा आपका 34 गो। -9 गो, -16 गो और -9 गो हो जाएगा -34 गो। अब हे तीनों को जोड़िए, चारों को, तो 8 और 3 11 हो जाएगा। तो चूँकि ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो एगो माइनस में होगा एगो प्लस में होगा, तो बड़का में से छोटका को घटाएंगे और बड़का का चिन्ह देंगे। तो 4 में से 1 गया 3 और 3 में से 1 गया 2, यानी कि 23 हो जाएगा। बड़ा वाला का चिन्ह माइनस है तो यहाँ पे माइनस लगा दी, यानी कि सिग्मा एफ यू कितना आ गया? -23 आ गया। अब चलिए माध्य निकालते हैं। माध्य निकालने के लिए हम सबसे पहले इसको लिख लेते हैं। सिग्मा एफ कितना आया है? 35 आया है, ठीक है। सिग्मा एफ यू कितना है? -23 है। उसके बाद एच कितना है? एच यानी कि वर्ग अंतराल की लंबाई कितनी है? तो 5 5 का अंतर है, तो एच हो गया 5। उसके बाद एक और चीज़ है ए, जो हम माने हैं 32.5, तो ए बराबर हो जाएगा 32.5। चूँकि इसको माने हैं इसलिए यहाँ पर लिख देंगे माना। अब हम माध्य का सूत्र लिखते हैं, जो पग विचलन विधि से माध्य निकालने का सूत्र होता है। ए प्लस सिग्मा एफ यू बटा सिग्मा एफ गुना एच।
ए के जगह पर कितना रखेंगे 32.5, 32.5 प्लस सिग्मा एफ यू कितना है 23 है, सिग्मा एफ यू -23 है तो -23 लिख दिए, बट्टा है तो बट्टा सिग्मा एफ कितना है 35 है तो 35 लिख दिए, गुना है तो गुना एच के जगह पर कितना है 5 है तो एच के हम 5 लिख दिए, 5 से कटाएंगे तो 5 सते 35, 7 बारी में कट जाएगा। अब 32.5 प्लस माइनस और प्लस मिलके यहाँ पे माइनस हो जाता है। 23 ऊपर बच गया, नीचा बच गया इस 7। अब 23 में 7 से भाग देंगे कि कितना आ रहा है, पहले इसको लिखिए 32.5 माइनस है तो माइनस 23 में 7 से भागा दीजिए तो 23/7, 23/7, 7 तिरका 21 बच गया 2 कट गया, दशमलव देंगे 0 पड़ेगा, फिर 7 तिरका 21 लगभग 3.3 आ गया तो हमें यहाँ पे क्या लिखेंगे 3.3। अब इसको घटाना है 32.5 में से 3.3, चलिए इधर साइड में घटाते हैं, 32.5 में से घटाना है 3.3 तो 2 हो गया, 12 में से 3 गया 9 हो गया, 2 हो गया 29.2, कितना हो गया 29.2। क्या निकल गया हमारा माध्य निकल गया, एक ए भी आंसर हो जाएगा, इसमें 2 गो आंसर होगा, एक बहुलक निकाले हैं वो और ये माध्य निकाले हैं। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैप्टर का सारा वीडियो इस चैनल पर मिलेगा आपको। ठीक है, धन्यवाद।